बहुत छोटे बच्चे लग रहे थे, छोटे। मैंने पूछ ही लिया उनसे कि भाई कौन सी क्लास में, तो उन्होंने बोला कि 12वीं क्लास में है। ये मतलब ये अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं करना चाहिए बच्चों को। पहले मुझे लगा कि ये जो इतनी लंबी लाइन है, ये कोई कैसे भी आ रहा है रैंडमली चीज़ें लेके और बांटना शुरू कर दे रहा है। ये ब्रेड पकौड़ा, जिसको जहाँ जगह मिली वो सो ही गया है। ये कुछ मैट है, ये कुछ इस तरीके से सेवा कर रहे हैं। मैं पहली बार देखा हूँ ये लोग इस समय, सुबह के समय ये कैसे सो रहे हैं। ये सिल्लियाँ हैं, उस पर उन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ पे बहुत भीड़ है, भीड़ चाल है। कोई चिल्लाता है तो लोग उसके पीछे भाग लेते हैं। सुबह के 7 बजे लोग जागे हैं, ये तो सोते कब हैं यार। तो अभी कोई स्कूल का बच्चा था जिसको मैं दिखाना नहीं चाहता। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं यार, स्कूल के बच्चे। ये कोई राहुल गांधी का चाहने वाला है जिसने लिखा हुआ है, थैंक यू राहुल गांधी, वी लव यू राहुल गांधी, थैंक यू राहुल गांधी। आज है 24 और सुबह के 7 बजे हैं। मैं हूँ जंतर मंतर पर, प्रोटेस्ट देखने के लिए आया हूँ। गेट पे एंट्री होते, वैसे तो बहुत सारे बैरिकेड लगे हुए हैं, लेकिन उसमें एक का पुलिस है। यहाँ पे गेट पे एंट्री करते ही मास्क और ये कोलगेट बांटा जा रहा है। सुबह के 7 बजे कोलगेट इसीलिए है क्योंकि ब्रश कर सके कोई बाहर से आया हुआ है तो। और बहुत सारे क्या बोलूँगा, दीवारों पे लिखा गया है। ये इसको दिखाना ठीक नहीं है। पर सुबह के 7 बजे लोग जागे हैं, ये तो सोते कब हैं यार। कब सोते हैं ये लोग, मुझे तो नहीं लगता कभी सोते हैं। रात को भी 3-4 बजे भी हाय हल्ला, कुछ ना कुछ कोई कोई स्पीच दे रहा होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने प्रोटेस्ट एरिया को क्लीन करना। और मैं ये डे 1 से देख रहा हूँ कि ये मतलब सेल्फ, इनको कोई बोल नहीं रहा है कि साफ़ करो, इन्होंने खुद ही जिम्मा उठा लिया है कि हम लोग साफ़ करेंगे। और अच्छे से क्लीन कर रहे हैं एक एक चीज़। इनके पास जवाब है, हर सवाल का जवाब है, और किसी कॉज के लिए आए हैं। पानी की व्यवस्था है, सॉरी आई एम सो सॉरी। ये चाय मैं भी एक लूँगा शायद, खाली पेट घर से निकला हूँ। सुबह 7:30 बजे ये वो इलाका है जहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था पहले दिन। बहुत मतलब फर्स्ट डे 20 जून को इतने सारे लोग थे, लेकिन फिर भीड़ कम हुई और उसके बाद फिर भीड़ ऐसी बढ़ी है कि बस ओवरफ्लो हो गई है। इस जगह से कई रोडों तक फैल गई है, कई शहरों तक फैल गई है। 20 तारीख को जिन बच्चों को चोट लगी थी वो भी अभी यहीं पे, उनका हाथ छिला हुआ है, उनके पैर पे चोट लगी है। ये इनके पैर पे चोट लगी है, वहाँ से भी खून निकल रहा है, इनके चेहरे पे भी चोट लगी हुई है। तो ये गए नहीं तब से शायद यहीं पे हैं। बहुत मतलब हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। योगेश जी हैं जो कार्टून बना रहे हैं यहाँ पे तरह तरह के। काफ़ी अलग अलग तरह के, इसको क्लोजअप दिखाना है, मतलब दिखा भी सकते हैं यार, लेकिन ठीक है। अब कितने सारे हैं, दिखाने में टाइम लगेगा, तो मैं एक बड़ा सा व्यू आपको दिखा देता हूँ, फुल व्यू। देखिए वो बता रहे हैं कि क्या क्या लिखना है और ये लिख रहे हैं। ये जो सारा सामान है ये ब्लैंकेट से आया है, सूखा सामान। ये बिस्किट
का लंगर चल रहा है, बोल सकते हैं बिस्किट का लंगर चल रहा है। पानी की कोई कमी नहीं है अभी यहाँ पे। ये अब मैं बताऊँ, प्रोटेस्ट यहीं तक सीमित था 20 तारीख से पहले, जब सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा के लेके गए थे तो बहुत सिंक था ये प्रोटेस्ट। लेकिन उसके बाद जो ये बड़ा है, हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितना बड़ा है ये प्रोटेस्ट। क्योंकि मेरे को इस रास्ते से, मैं पीछे की तरफ से आया हूँ, मैं अशोक रोड की तरफ से आया हूँ, जंतर मंतर वाली रोड पे, तो मेरे को वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी दिखी नहीं। लेकिन अब मैं बाहर चल रहा हूँ, इसके बाहर, तो देखते हैं कि किस तरह का सिक्योर देखो। ये मतलब जगह जगह से लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। कमी है अंदर, बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा। ये इन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है, एक तरफ से निकलना, एक तरफ से अंदर जाना। जैसा कि बार बार सुनने में आ रहा था कि जो बाहर का जो क्राउड है वो अनकंट्रोलेबल है। कई बार, मतलब एक दिन पहले मैं सुन रहा था, कल तो इंटरनेट चला ही नहीं यहाँ पे, तो कई बार पुलिस से झड़प हुई। किस तरीके का माहौल है यहाँ पे। ये सुबह 7 बजे का माहौल है, सुबह 7 बजे 24 तारीख जुलाई 24। तो ये प्रोटेस्ट वहीं तक था, लेकिन जब प्रोटेस्ट ने ग्रो किया तो ये फैला। ये शायद टॉलस्टॉय मार्ग है, यहाँ पे एक लंगर चल रहा है। इनका भी जवाब नहीं लंगर चलाने वालों का है। ये सब बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे, महिलाएं भी हैं और बॉयज़ भी हैं, कह सकते हैं। गाड़ियाँ रखी हुई हैं, बच्चे इस तरीके से सोए हुए हैं। ये मतलब ये अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं करना चाहिए बच्चों को। ये जो एरिया है टॉलस्टॉय मार्ग है, यहाँ से जाके लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है जहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है, कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। यहाँ पे बच्चे रात को सोए हुए हैं, झाड़ू वाड़ू लेके सब। ये NDMC का कन्वेंशन सेंटर है, इसके बगल में ये जयसिंह रोड है, और ये जो रोड है वो कनॉट प्लेस जाती है। यहाँ पे बहुत भीड़ है, भीड़ चाल है, कोई चिल्लाता है तो लोग उसके पीछे भाग लेते हैं। तो मुझे लगता है पूरी रात पे ये लोग, सब लोग यहीं पे सोए हुए थे, जिसमें बड़े, मुझे लगता है कि माएँ भी आई हुई हैं बच्चों के साथ। ये हेलमेट पहन के ही बैठे हैं, ये कुछ इस तरीके से सेवा कर रहे हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ। इट इज़ गुड आइडिया, गुड आइडिया मतलब आ जाते हैं। गिलास दे दियो। ये शायद पानी यहीं से भर के ला रहे हैं और बच्चे जो भी हैं यहाँ प्रोटेस्टर्स इसको खिला रहे हैं। कुछ इस तरीके से ये टेंट लगा हुआ है, शायद इसके अंदर कोई सो रहा होगा या आई डोंट नो, पर ऐसा मैंने देखा था फार्मर प्रोटेस्ट में। ये बैरिकेड है और उसी के सामने ये टेंट लगा है। मुझे लगता है बारिश हो सकता है, बारिश आ जाए तो शेड ढूंढना पड़ेगा मुझे, शेड और ढूंढ ही लेना चाहिए।
यहाँ से लेके आप उधर चले जाते हैं तो कनाट प्लेस है, और आप इसी रोड से आगे चले जाएंगे तो जनपथ रोड आ जाएगी। तो पहले हम लोग इधर चलते। ये लंगर में मिला है ब्रेड और बटर और दूध। दूध भी है। दूध उन्होंने पी लिया। तो ये एक तरह से चौक पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, बोल रहा हूँ। बैठे हुए हैं ये लोग इस तरफ सब जगह से ट्रैफिक रुका हुआ है। मुझे नहीं पता कि दिल्ली पुलिस कैसे, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कैसे यहाँ का ट्रैफिक हैंडल कर रही है। सेवा ही सेवा। मैं ये बता दूं कि जो किसान आंदोलन है वो सिर्फ सिख कम्युनिटी के दम पर चला है। वहाँ पे जो खाना बनाते थे वो लोग, जिस तरह से सेवा आती थी, ये लोग इस समय सुबह के समय ये कैसे सो रहे हैं। ये सिल्लियाँ हैं, उस पर उन्होंने लगाया हुआ है। गजब। ये पार्लियामेंट रोड है। हम लोग पहुंच चुके हैं डीएलएफ सेंटर, और उसके बगल में पार्क होटल है। अभी 3 बच्चों का ग्रुप मिला मुझे। बहुत छोटे बच्चे लग रहे थे, छोटे। मैंने पूछ ही लिया उनसे कि भाई कौन से क्लास में, तो उन्होंने बोला कि 12वीं क्लास में है। मैंने कहा 12वीं दे चुके हो या दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि 12वीं हम लोग देंगे इस साल। तो मैंने कहा फिर क्यों आए हो? तो कह रहे अभी हम लोग उतरे हैं ट्रेन से, प्रयागराज से आ रहे हैं अभी। 24 जुलाई है आज। मैं फिर बताऊं, 20 को प्रोटेस्ट था, उसके 2-3-4 दिन बाद। और इस 12वीं क्लास के बच्चे मैंने काफ़ी सारे देख लिए, छोटे छोटे से। पता नहीं क्या चीज़ है जो उनको खींच रही है। प्रयागराज से यहाँ पे आए आज ट्रेन पकड़ के 3 बच्चे। मैं उनकी शक्ल नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये हाल है यहाँ पे अभी। इस समय एग्जैक्टली 8 बजे हैं, और कनाट प्लेस का ट्रैफिक एकदम नॉर्मल है। एक भी पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा। रात को इतनी फोर्स क्यों आई थी? मुझे लगता है या तो कल रात को क्लैशेस का डर था, लड़ाइयों का डर था इसमें, या फिर प्रेशर क्रिएट करने का एक ज़रिया था। मुझे ऐसा लगता है प्रेशर क्रिएट किया गया, या फिर रात को 23 की रात को क्लैशेस होने का डर था, इसीलिए इतनी सारी पुलिस फोर्स थी। और सुबह के समय नहीं। इंटरनेट अभी भी काम नहीं कर रहा। 24 तारीख को 8 बजे ये जनपथ की रोड है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऑफिसेज खुले हुए हैं अभी मतलब अभी ऑफिसेज आज तो बंद करने का कोई फरमान नहीं आया। ये जनपथ का चौराहा है, महाराजा टॉल्स्टॉय मार्ग है यार। कभी महाराजा रंजीत सिंह मार्ग दिखता है, कभी टॉल्स्टॉय मार्ग दिखता है। तो ये टॉल्स्टॉय मार्ग है, और जनपथ जहाँ क्रॉस करता है यहाँ पे 20 तारीख का एक वीडियो है बहुत, जो मैंने शूट किया था। इतनी भीड़ थी पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ पे दूसरी तरफ से एंट्री है, 1 2 3 4 तरफ से एंट्री है। वो एक ये एंट्री भी है। ये मेट्रो स्टेशन है मेरे पीछे, ये मेट्रो स्टेशन है मेरे पीछे जो बंद है। आज सुबह 7:30 बजे तक खुला था, पर उसके बाद बंद हो गया। और ये एंट्री है, पुलिस नहीं है यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली। मेरे को याद है पहले दूसरे दिन जब मैं आया था तो इतनी चेकिंग हो रही थी, लेकिन आज कोई चेकिंग नहीं है। तो ऐसे 3 टॉयलेट हैं, जन सुविधाएं हैं, 3 जन सुविधाएं हैं जहाँ तक मैं काउंट कर पा रहा हूँ। फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। अंदर किस तरीके का हाल होगा।
ये आपको पता है, ये यहाँ से जंतर मंतर इतना बड़ा प्रोटेस्ट था नहीं, ये तो 20 तारीख के बाद बना है इतना बड़ा प्रोटेस्ट। 19 तारीख के बाद कह सकता हूँ, 19 तारीख के बाद ये सारे बच्चे फिर यहाँ पे आके बैठ गए हैं। ये भी प्रोटेस्ट अपने आप में एक यूनिक प्रोटेस्ट है, जिसको खत्म हो गए 2 पैकेट ये नहीं मिलेगा। हाँ भाई बार-बार मिलेगा। इन्होंने एक दिन लिखा कि हाँ, या लिखा या फिर लोगों ने फूड भेजना शुरू कर दिया। लोगों ने यहाँ पे फूड भेजना शुरू कर दिया ऑनलाइन, और अभी भी ऑनलाइन फूड तो आ ही रहा है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 8 सवा 8 बजे तो कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुला होगा, लेकिन फिर भी फूड आ रहा है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है खाने के लिए, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी जूस बट रहा था। ये कोकोनट वाटर। अगर किसी को ब्रेड भी चाहिए तो दो पीस ब्रेड भी दे दो। ये इम्पीरियल वाली साइड से एंट्री है, और वॉल पे ये काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये इम्पीरियल की वॉल है, इम्पीरियल होटल की वॉल है। प्रो बनो लीगल एड 90 के एक्स, हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये नहीं, सोनम मैटर्स, डरो मत बस, इंकलाब जिंदाबाद, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, जिसको मैं नहीं पढ़ूँगा। दिस इज़ वेकअप कॉल, और उसी के आगे सोए हुए हैं। जिसको जहाँ जगह मिली वो सो ही गया है। ये कुछ मैट है, मैट शायद यहाँ पे बांट रहे होंगे। सोनम वांगचुक का खत्म, टाटा बाय। क्या क्या लिखा हुआ है। NDMC के सफाई कर्मी हैं जो सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू राहुल गांधी। और ये सबसे बड़ा एक बैनर लगा हुआ है यहाँ पर। यार ये तो पूरा रंग दिया है इन्होंने, जो इम्पीरियल का गेट है। ये कोई राहुल गांधी का चाहने वाला है जिसने लिखा हुआ है, थैंक यू राहुल गांधी, वी लव यू राहुल गांधी, थैंक यू राहुल गांधी। तो मैं ये कह रहा था कि जब नए कमिश्नर आए यहाँ पे, उन्होंने गलती की और सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट एरिया से कैसे उठाना ही नहीं चाहिए था उनको, तो ये प्रोटेस्ट शायद इतना ग्रो नहीं होता। तो ये मैं कह रहा हूँ इतना प्रोटेस्ट ग्रो नहीं होता। उनकी काफ़ी बड़ी गलती है, और दिल्ली पुलिस की उससे बड़ी गलती है। दिल्ली पुलिस मोबाइल के पावर को समझ नहीं पाई। मोबाइल का जो पावर है कैसा है, कैमरा कैसा है, फिर जो स्टेज से दीपिका ने जो बोला था कि स्टेज से दीपिका ने बोला था कि हर चीज़ को रिकॉर्ड करना। तो अभी कोई स्कूल का बच्चा था जिसको मैं दिखाना नहीं चाहता। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं यार, स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ तक बाइकें आ जा रही हैं। आज कल का क्या आलम था पता नहीं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे सेवा चला रहे हैं। ये देखिए, पहले मुझे लगा कि ये जो इतनी लंबी लाइन है ये खाने की लाइन है, लेकिन ये तो एंट्री की लाइन है, अंदर जाने की लाइन है। ये सब लोग लाइन बना के अंदर जा रहे हैं।
मैं फिर एंट्री कर रहा हूँ प्रोटेस्ट एरिया जो साइड पे जो हेलो गाइस, एक सेकंड, सब रूल्स फॉलो करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन। रुक जाओ भाई, चलो जाने दे। हां मिलानी बाबी की टंडी है, मैंने दिखाया बहुत गलत कर रहे हो, हमें दिखाओ। तो हां मिलानी बाबी की ठंडी है, वक्त खाओ, आगे बढ़ो। ये बच्चे हैं जो व्यवस्था बनाए हुए हैं। आप कौन से उसमें ईयर में? 4th ईयर बीबीएल एलबी ऑनर्स समिट यूनिवर्सिटी मेलोडी भाभी बन जाओ। तो ये सब लोग बैठे हुए हैं, व्यवस्था संभाल रहे हैं क्योंकि पुलिस यहाँ नहीं है। ये इन्होंने रस्सियाँ लगाई हुई हैं, एक तरफ से लोग एंट्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ से एग्जिट कर रहे हैं। बहुत सारे अब स्कूल के बच्चे भी दिखने लगे हैं, पहले प्रोटेस्ट में इतने स्कूल के बच्चे थे नहीं। मैं उन लोगों का फेस नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए इस समय बज रहे हैं 9 बजे का ये नज़ारा। जो जिसका मन कर रहा है वैसे ही सेवा कर रहा है, जैसे चना बांट रहे हैं, भींगे हुए चने। ऐसे ही देखा मैंने कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को हवा कर रहे हैं, मतलब कोई भी पंखा लेके हवा करते हुए, जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनको हवा करते हुए निकल जाता है। ये 10वीं 12वीं के ही बच्चे लग रहे हैं जो यहाँ की साफ सफाई कर रहे हैं। टॉयलेट की शायद यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए ये जो फाउंडेशन है, सचखंड फाउंडेशन, ये यहाँ पे टॉयलेट लगाए हैं, वाटर टैंक भी इंस्टॉल कर रहे हैं। ये मैं कहूँगा फूडी स्विगी डिलीवरी सेंटर। कोई उधर से ऑर्डर कर रहा है और यहाँ पे आके कोई भी किसी को भी डिलीवरी दे दे रहा है। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हैं और मैं उनसे बार बार अपील करूँगा अपने मुंह पे मास्क लगाओ। बच्चे आते ही जा रहे हैं, बावजूद इसके कि इतनी सारी मेट्रो स्टेशंस के डोर बंद हैं। आते ही जा रहे हैं। अभी बारिश हुई है, बारिश में भी लोग आते जा रहे हैं अम्ब्रेला लेके। कोई कैसे भी आ रहा है, रैंडमली चीज़ें लेके और बांटना शुरू कर दे रहा है। ये ब्रेड पकौड़ा। भैया आप उनको यहाँ ले जाइए, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकता। मैं ये बताऊं कि ये लाइन कितनी लंबी है, हम लोग नापेंगे यहाँ पे कितनी लंबी लाइन। ये तो एंट्री गेट से लंबी लाइन लगी। सब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद ही नारे लगा रहे हैं। लाइन से हटके सर, प्लीज कोऑपरेट करें सर। भैया लाइन से देखिए। ये लगभग लंबी हो गई लाइन, पहले छोटी थी क्योंकि अभी बारिश हो रही थी, बारिश रुकी है, इस वजह से इतनी लंबी लाइन है। लोग अलग अलग तरीके के क्या हो गए हैं, काफ़ी लंबी लाइन है। मैं ज़रा लाइन दिखा दूँ फिर इधर आता हूँ। अरे यार मैं जैसे चली गई। ये स्विगी वाले भैया हैं, ढूंढ रहे हैं किसको देना है, किसी को भी दे दो। अभी इतनी लंबी लाइन लगी हुई यार, ये मेट्रो स्टेशन तक चली जा रही है। बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। लोग आज भी देश के कोने कोने से आते जा रहे हैं। ऐसे रोड ब्लॉक हो जाएगी, ऐसे कर लो सीधा ना। ऐसे कर लीजिए प्लीज। आ जाओ यहाँ लाइन को। यहाँ तक लगभग 150 मीटर। 500 लोग तो लाइन में ही खड़े हैं।
तो शुक्र है ये 24 तारीख है। अभी हम लोगों ने सुना अभिजीत दीपिके और उनकी जो टीम थी वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे। बहुत गर्मी है, वैसी गर्मी नहीं है जैसे 10 दिन पहले थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सुबह 7 बजे से हूँ, लगभग 12 बज गए, 5 घंटे। उसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ, इस प्रोटेस्ट से निकल रहा हूँ, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ बहुत बढ़ रही है, बहुत, मतलब इतने सारे मेट्रो स्टेशन बंद किए हैं, उसके बाद भी भीड़ नहीं रुक रही है, भीड़ आए जा रही है। मेरा जो खुद का ओपिनियन है, एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए, अदरवाइज़ ये लोग नहीं हटने वाले यहाँ से। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं ये लोग नहीं हटने वाले। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा 12th के 10th के स्कूल बंक करके यहाँ पे आ रहे हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। मैंने उनको बोला बच्चे अपने मुंह पे मास्क बांधो। मैंने किसी का वीडियो नहीं डाला, ये एक फ़ोटो है रिप्रेजेंट करने के लिए बस, और मैं उनका कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, कॉलेजेस के भी बच्चे थे। तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत लेट कर दिया ये सब, इतनी लेट किया, इतनी लेट। उसका परिणाम आज कुछ अलग ही है। और 3 डिमांड हैं, ये माननी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को। उससे पहले ये लोग नहीं हटने वाले, नहीं हटने वाले किसी भी कीमत पे। या तो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती करके इनको हटाए, वो अभी गवर्नमेंट ऐसा कुछ करने वाले मूड में लग नहीं रही है। कल बहुत सारे, इतने सारे पुलिस वाले थे, कनाट प्लेस बंद रखा था। आई थॉट कि ये लोग रात को कुछ करने वाले हैं, लेकिन 12 बजे जब पीएम का एक वीडियो आया तो मुझे लगा उसके बाद ये लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर मैंने यही सोचा कि मैं अब सुबह आता हूँ, आज सुबह आता हूँ। और जो भीड़ देखी है वो अनबिलीवेबल है। फ्राइडे, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे और संडे बहुत भीड़ रहने वाली है, बहुत भीड़ रहने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।